पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, सर छोटूराम और राजा महेंद्र प्रताप को भारत रत्न मिलना चाहिए। संपूर्ण देश के जाट समाज को केंद्रीय स्तर पर ओबीसी में आरक्षण मिलना चाहिए। वीर गोकुला, महाराजा सूरजमल, महारानी किशोरी, धना भगत, कर्माबाई, वीर तेजाजी महाराज, महाराजा रणजीत सिंह, राजा नाहर सिंह, सेठ छाजूराम लांबा, चौधरी चरण सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, बाबा महेंद्र सिंह जी टिकैत, बाबा शामल तोमर, चौधरी देवीलाल, चौधरी कुंभाराम आर्य और राजस्थान के जाट को आरक्षण दिलाने वाले सामाजिक न्याय के पुरोधा डॉक्टर हरि सिंह सहित जाट कौम के जिन महापुरुषों ने युद्ध के मैदान में तलवारों की नोक से इतिहास को बनाने का काम किया, ऐसे महापुरुषों का इतिहास देश के शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। जो देश का नया संसद भवन है, उस देश के नए संसद भवन के अंदर कई अनगिनत महापुरुषों की मूर्तियां लगी हुई होगी। ये जाट कौम के लोग उनका विरोध नहीं करते, लेकिन जिस महामना ने गुलाम भारत में दिल्ली को जीतने का काम किया, युग पुरुष विश्व के सिरमौर, भारत भूमि के अजय महायोद्धा महाराजा सूरजमल, उनका देश के नए संसद भवन में स्मारक लगना चाहिए। और इसके साथ साथ आंदोलन के दौरान जितने भी हमारी कौम पे मुकदमे लगे, वो मुकदमे भी वापस होने चाहिए। इसके साथ साथ ये मेरठ की पावन और पवित्र भूमि पर कार्यक्रम हो रहा है, तो एक मांग यहाँ की भी होनी चाहिए, स्थानीय भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप लोगों ने नहीं उठाई, मैं एक प्रस्ताव आप लोगों से पारित करवाना चाहता हूं कि जो मेट्रो रेल, रैपिड मेट्रो का काम चल रहा है, और वो जो बेगमपुल रैपिड मेल मेट्रो स्टेशन है, उसका नाम देश के पूर्व प्रधानमंत्री किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह के नाम से मेट्रो स्टेशन का नाम होना चाहिए। बहुत से लोगों ने आपके बेटों के ऊपर तरह तरह की बातें की, लेकिन जाट एकता के नाम पर आपके बेटे, आपके भाई, आप लोगों का जहां पसीना बहेगा, ये कलवाणियां और पलसानियां अपनी जान की बाजी भी लगाने के लिए आप लोगों के पीछे नहीं हटेंगे। मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि हम सब की ड्यूटी और जिम्मेदारी बनती है कि इन मांगों का ज्ञापन जितने भी मंच पे लोग बैठे हैं, हम उनको व्यक्तिगत रूप से भी देंगे और आप लोगों के सामने प्रस्ताव पढ़ के भी दिया है। और आने वाले समय में हम इनसे निवेदन करेंगे, चाहे मेट्रो स्टेशन हो, चाहे संसद भवन हो, चाहे आरक्षण हो, चाहे भारत रत्न हो, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि आज का कार्यक्रम हमारी बिरादरी के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने का कार्यक्रम है। यह किसी भी व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है। इसलिए मेरा आप सबसे यह निवेदन रहेगा कि जितने भी मेहमान आज यहाँ पे आए हैं, इनका आप दिल खोल के स्वागत करो। आने वाले समय में इनकी मजबूरी बन जाए कि आपने हक के लिए कलम चलाने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसलिए हम सबको मिलके, और यहाँ पर पूरी दुनिया के जाट आए हुए हैं, करीब 70 देशों की लिस्ट में आप लोगों को भेजने वाला हूँ अगली बार। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से, जर्मनी से, हर जगह के लोग हैं। अगले वक्ता के रूप में सब वक्ताओं की बात शांतिपूर्ण सुनना। मैं अगला वक्ता के रूप में हमारे बड़े भाई अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाष